हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। 5,000 के इनामी बदमाश को देसी पिस्तौल व 12 जिंदा कारतूस सहित पकड़ा। सूरज वर्मा, सरदार शहर। भानीपुरा पुलिस ने ढानी रानासर पंबारान में 5-6 माह से रह रहे थाना रामगढ़ सेठान के 5,000 के इनामी बदमाश को अवैध पिस्तौल व 12 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। वृत्ताधिकारी गिरधारीलाल शर्मा के सुपरविजन में भानीपुरा थाने के रामचंद्र कानी, संदीप कुमार कानी, विनोद कुमार कानी, राजेंद्र प्रसाद कानी व सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्तचूरू शैलेंद्र सिंह गिंदोलिया के सुपरविजन में गठित टीम के सदस्य प्रवीण कुमार हेड कानी, धर्मेंद्र कानी, मुकेश कुमार कानी की इतला पर ढानी रानासर पंबारान पहुंचे तो गोपीराम मेघवाल के घर के सामने खड़ा एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर अपनी मोटरसाइकिल लेकर भागा, जिसका पीछा करने पर उसने पिस्तौल निकालकर लहराने लगा, जिसे करीब 200 मीटर भागने पर काबू किया व उसके हाथ से पिस्तौल छीनकर कब्जे में लेकर पूछा तो उसने अपना नाम दीनदयाल 36 पुत्र गुगनाराम मेघवाल निवासी वार्ड नंबर 24 रामगढ़ सेठान बताया। भागने का कारण पूछने पर शक होने से उसकी तलाशी ली गई, जिसकी जेब में 9 कारतूस बड़े 315 बोर व 2 छोटे कारतूस 38 बोर व 1 जिंदा कारतूस पिस्तौल में मिला। उसकी दूसरी जेब में एक प्लास्टिक थैली के अंदर 11 नग मोती मिले हैं, जिसे गिरफ्तार कर बाइक और हथियार जब्त किए गए। उक्त अपराधी अनेक मामलों में सीकर थाने से वांछित चल रहा था तथा जिस पर सीकर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 5,000 रुपयों का इनाम घोषित किया हुआ है। देराजसर गोगामेरी पर मेला नहीं लगेगा। सूरज वर्मा, सरदार शहर। देराजसर बनी में हर वर्ष लगने वाला गोगाजी महाराज का मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। गोगामेरी कमेटी के हरिसिंह देराजसर ने बताया कि इस मेले में आसपास के 10 गांवों के अखाड़े भाग लेते हैं व विशाल मेले का आयोजन किया जाता, जिसमें रात्रि को अलग अलग भजन कलाकारों की प्रस्तुति दी जाती एवं विभिन्न प्रकार की दुकानें व प्रतियोगिताएं होती रही है। लेकिन अब की बार देराजसर गोगाजी भक्तों व देराजसर गोगाजी कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि विश्व भर में चल रही कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरा विश्व पीड़ित हो रहा है। इस महामारी को देखते हुए व प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए देराजसर भक्तों व कमेटी ने निर्णय लिया है कि मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान दूसरे दिन भी जारी। कमजोर तबके के लोगों का रोजगार हुआ बाधित। हाईकोर्ट के आदेशानुसार नगर पालिका प्रशासन द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। आज दूसरे दिन राजवाला कुआ रोडवेज बस स्टैंड, कच्चा बस स्टैंड आदि विभिन्न जगहों पर अतिक्रमण के नाम पर ज्यादातर रेहड़ी ठेले हटाकर खानापूर्ति की गई, जिसके कारण कमजोर तबके के लोगों का रोजगार बाधित हुआ। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बार बार बारिश भी होती रही, जिससे बड़े अधिकारियों ने अपनी गाड़ी से नीचे उतरना मुनासिब नहीं समझा व गाड़ी में बैठे हुए ही आदेश देते नजर आए। कई जगहों पर सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों ने अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की एवं अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध करते भी नजर आए। लोगों का कहना था कि प्रशासन द्वारा प्रभावशाली लोगों को छोड़ा जा रहा है एवं अतिक्रमण के नाम पर गरीबों की रोजी रोटी छीनने का काम किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान अभी 2 दिन और चलने वाला है। अभियान में नायब तहसीलदार सफाई निरीक्षक अनिल कुमार, प्रदीप मीना, विजय सिंह, पूरनमल, ट्रैफिक इंचार्ज गणपत सिंह सहित नगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित रहे। साइबर क्राइम के तहत ऑनलाइन 45,000 रुपए की ठगी। वार्ड 14 निवासी श्याम सुंदर पारीक ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा। कस्बे के वार्ड नंबर 14 निवासी श्याम सुंदर पारीक पुत्र स्वर्गीय जोधराज पारीक ने थाने में उपस्थित होकर ऑनलाइन 45,000 रुपीज की ठगी किए जाने का मामला दर्ज करवाया है। श्याम सुंदर पारीक ने पुलिस को बताया कि 23 अगस्त को दोपहर 1 o'clock बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे बड़ौदा बैंक के खाते से 25,000 व 20,000 कुल 45,000 रुपीज निकाल लिए गए। उक्त व्यक्ति ने मेरे पास मोबाइल नंबर 8388805967 से फोन पर बात की और मुझे झांसे में लेकर मेरे OTP नंबर ले लिए और मेरे खाते से रुपए निकालकर मेरे साथ ठगी की है। इस घटना का जब मुझे पता चला तो मैं हक्का बक्का रह गया और आज मैंने पुलिस में रिपोर्ट दी है। श्याम सुंदर पारीक ने शहर वासियों से भी अपील की है कि वो अपने बैंक के संबंधित जानकारी किसी भी अज्ञात व्यक्ति को ना दे। इस घटना से यह साफ जाहिर होता है कि ऑनलाइन साइबर क्रिमिनल हर तरफ सक्रिय है, जिनके द्वारा आए दिन लोगों को झांसे में लेकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन पुलिस का भी यह मानना है कि साइबर क्राइम करने वालों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सभी को सावधान रहना बहुत जरूरी है। आपने FIR दर्ज करवाई है, साइबर क्राइम के तहत आपके साथ ठगी हुई है, किस प्रकार की ठगी हुई है? जी, रविवार को दोपहर 1 बजे के करीब मेरे पास एक अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया और उस व्यक्ति ने मेरे से धोखे में लेकर कुछ जानकारियां मांगी। मैंने
कुछ कारण विशेष से मैंने बता दिया, OTP दे दी और OTP देने के से मेरे पहले 25,000 रुपये कटे और उसके बाद 20,471, कुल मिलाकर 45,471 रुपये कट गए। जब पता चला तो मैंने उसको कहा कि मैं आपके विरुद्ध पुलिस में कंप्लेन करूंगा और मेरे पैसे वापस लौटाओ, लेकिन उस व्यक्ति ने फिर फ़ोन काट दिया और स्विच ऑफ हो गया। कौन से बैंक का ये ATM था और पता कैसे चला आपको? ये सब बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उसका है ATM, और मेरे को पता चला जब मैंने अपने ही उसमें जो मिनी स्टेटमेंट देखने के लिए हमारा जो एक बना होता है उस ऐप में, बैंक का जो ऐप था उसमें मैंने जब देखा तो उसमें पता चला कि मेरे 25,000 रुपये पहले कटे हैं, फिर 20,471 और कट गए हैं। क्या कहना चाहोगे आप शहरवासियों को? मैं शहरवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए अपने आप को हर समय सचेत रखें, और किसी भी तरीके की अगर ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत आप उनसे बात करना बंद कर दें, ताकि किसी भी तरीके से आप उनके जाल में नहीं फंसें और कोई भी तरीके की OTP या अपनी कोई भी सूचना उनको शेयर नहीं करें। पोटास तैयार करते समय हुआ विस्फोट, बुजुर्ग झुलसा। सूरज वर्मा, सरदार शहर तहसील के गांव रामसीसर भीरवालिया में घर पर पोटास को तैयार करते समय पोटास में अचानक विस्फोट होने से एक बुजुर्ग झुलस गया। बुजुर्ग को गंभीर हालात में राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार चोखाराम पुत्र रेवंतराम नायक अपने घर पर पोटास तैयार कर रहा था कि अचानक पोटास में विस्फोट हो गया, जिससे बुजुर्ग के आंखें एवं हाथ पोटास में आग लगने से झुलस गए। आसपास के लोगों ने बुजुर्ग को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने बुजुर्ग का उपचार शुरू किया एवं परिजनों को मामले की जानकारी देकर अस्पताल बुलाया गया। परिजनों के आने के बाद बुजुर्ग को चूरू हाई सेंटर रेफर किया गया। समाचार लिए जाने तक थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना शुरू। रतनगढ़ से लोसल वाया सालासर सड़क निर्माण में मुआवजे सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को गांव खुड़ी में किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए धरना शुरू कर रतनगढ़ से लोसल वाया सालासर सड़क निर्माण में हाईवे से बढ़ी हुई DLC दर से 4 गुना तक मुआवजा देने, गजट नोटिफिकेशन जारी करने, सड़क निर्माण कार्य में खेतों में खड़ी फसल को मशीनरी द्वारा तहस नहस कर किए गए नुकसान की भरपाई संबंधित कंपनी के द्वारा वहन करते हुए किसानों को दिए जाने, सड़क निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड व नक्शे के अनुसार करने की मांग की धरने पर मालासी, शोभासर, गुरावटी के किसानों ने भी आकर समर्थन दिया तथा धरने पर बैठे। किसानों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि PPP मोड पर बन रहे स्टेट हाईवे 92 व 07 में किसानों के हितों की पूरी तरह अनदेखी कर बेशकीमती जमीन बिना मुआवजे के छीनी जा रही है। बिना सूचना के सड़क ठेकेदार खेतों में बाढ़ तारबंदी, पेड़ JCB से हटाकर कार्य कर रहे हैं तथा खाताधारकों को सरकार का प्रोजेक्ट बताकर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। धरने पर जुटे किसानों ने प्रशासन व परियोजना निदेशक संगीता शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा सड़क पर सांकेतिक प्रदर्शन कर विरोध जताया तथा गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होने तथा मुआवजे की प्रक्रिया पूरी कर मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित नहीं हो तब तक सड़क निर्माण कार्य रोकने की मांग की। धरने को संबोधित करते हुए महेंद्र राजपुरोहित ने किसानों को संगठित होकर संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहा कि जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। गौरतलब है कि रतनगढ़ से लोसल वाया सालासर सड़क निर्माण में मुआवजे को लेकर सांगासर, भींचरी, लूंच में भी किसान पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। धरना स्थल को शोभासर सरपंच इमरान खान, बनवारी कुल्हरी, सांगासर सरपंच हरिप्रसाद, भागीरथ डुकिया, कृष्ण थालौर, मनोज गहलोत ने भी संबोधित किया। धरने पर भागीरथ राव, भागीरथ डुकिया, प्रताप गहलोत, कृष्ण थालोड, रामनिवास ढाका, रमेश राव, सांवरमल थालोड, राजकुमार फकीर मोहम्मद, नरेश कुमार, प्रमोद कुमार, कमल कुमार, भवानी राजपुरोहित, रामेश्वर मेघवाल, बीरबल मेघवाल, मनोज गहलोत, बुधराम, सुगन चंद, बाबूलाल पुरोहित सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। रतनगढ़ सालासर लोसल जो ये सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा है, आज तीसरी बार ज्ञापन हम कलेक्टर SDM ऑफिस में दे चुके हैं, तहसीलदार जी को हम ज्ञापन दे चुके हैं और खुड़ी में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। आज से हम ये प्रशासन को अवगत करवाना चाहते हैं कि PPP मोड ये सड़क का जो कार्य हो रहा है बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी गजट नोटिफिकेशन के, बिना किसी किसान को सूचित किए हुए ये कार्य हो रहा है, जिसमें किसानों की बाड़बंदी, ताड़बंदी
ये नष्ट कर दी गई है। जो खड़ी फसल है उसको नुकसान पहुंचाया गया है, उसे नष्ट कर दी गई है। तो प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि पहले सड़क का सर्वे करवाया जाए, किसानों को उचित जो उनका मुआवजा बनता है वो मुआवजा दिया जाए। और ये जो PWD का जो मैप है, सर्वे जो किया है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग काम हो। उस सर्वे के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक किसानों का धरना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। सांगासर में 35 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है, लूंच में 22 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है, मेणासर में धरना प्रदर्शन जारी है, खूड़ी में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। और अगर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, ये किसानों की सुनवाई नहीं हुई, तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मुआवजा हमारा हक है, मुआवजा हमारा हक है, मुआवजा हमारा हक है। चूरू जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने आज किसानों ने फसल मुआवजा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसानों ने कहा कि बीमा कंपनी व सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। 2017, 18 व 19 के 3 सालों में कुछ किसानों को फसल बीमा क्लेम मिला है, कुछ किसानों को नहीं मिला है। काफी किसान इससे वंचित है। इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन सरकार व जिला प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब किसानों ने निर्णय लिया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत पर किसान धरना प्रदर्शन कर सरकार से अपनी मांग मनवाने का प्रयास करेंगे। वाइट इंद्राज सिंह, किसान नेता। अखिल भारतीय किसान सभा पिछले काफी दिनों से, मतलब फरवरी मार्च में लगातार हमने धरना दिया 43 दिन तक पूरे जिले भर में। कुछ किसानों के पैसे आए, 2019 का खरीफ की फसल का बीमा क्लेम आया भी। चूरू तहसील में भी 32 करोड़ रुपए आए किसानों के, लेकिन ये मात्र 1/4 ही आया है। किसानों का 17 का, 18 का, 19 का, दोनों फसलों का बीमा का क्लेम बकाया चल रहा है। कुछ लोगों का 17 का मिला, कुछ लोगों को 18 का भी मिला, कुछ को 19 का भी मिला, लेकिन पूरा किसी को नहीं मिला। और पोर्टल को हम दोबारा खुलवाना चाहते हैं। जिन लोगों को वंचित कर दिया 17 में, 18 में, उनको 19 में भी वंचित कर दिया गया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पोर्टल दोबारा खुले। दोबारा यदि पोर्टल खुलेगा तो इससे किसानों की समस्या का समाधान होगा। किसान, वरना कल से हम लगातार अनिश्चितकालीन धरना गांव-गांव में दे रहे हैं। हर पंचायत हेडक्वार्टर और हर गांव में किसान सभा अपना धरना चालू करेगी कल से। अखिल भारतीय किसान सभा ने पूरे जिले के लिए निर्णय लिया है। मैं एडवोकेट इंद्राज सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा जिला अध्यक्ष चूरू, जिला चूरू। आज का प्रोग्राम अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी चूरू के नेतृत्व में कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मांग है कि जो चूरू तहसील का 17, 18 रबी फसल, खरीफ 18 और रबी फसल 19 और 20 का कई करोड़ों रुपया बकाया पड़ा है। किसानों का, बहुत से किसानों का बीमा तो कट गया, लेकिन पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ। इन मुद्दों को लेकर हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम उमराव, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला मंत्री। बाबा रामदेव पैदल संघ द्वारा जन जागरण की ध्वजा व तिरंगा के साथ शुभारंभ। चूरू 25 अगस्त वार्ड 53 के बाबा रामदेव मंदिर से बाबा रामदेव पैदल संघ द्वारा जन जागरण अभियान का शुभारंभ बाबा रामदेव की ध्वजा व तिरंगा से किया। मुख्य संचालक सोहनलाल ठेकेदार ने बताया कि जन जागरण अभियान का गांव-गांव में बाबा रामदेव संघ द्वारा भाईचारा व आपसी भेदभाव मिटाने का संदेश दिया है कि कोरोना महामारी से खुद को बचाना होगा। अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखे। इस अवसर पर अध्यक्ष जयंती प्रजापत, समाज सेवी लीलाधर चुलेट, पवन सोखरिया, रूपकमल, भंवरलाल चौहानिया आदि मौजूद थे। हर साल की भांति चूरू के वार्ड नंबर 53 से चूरू से रूणीचा के लिए चूरू बाबा रामदेवरा पैदल यात्री संघ हर साल यहाँ से सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष बाबा की धोख देने के लिए रूणीचा धाम पधारते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए, ये विश्वव्यापी महामारी है, इसको देखते हुए केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए इस बार सब लोगों ने ये निर्णय किया कि हर साल जिस प्रकार से बाबा की ध्वजा लेकर चूरू से रूणीचा तक जाके वहाँ रूणीचा धाम में बाबा को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, इस बार संघ को न ले जाके सिर्फ 2 ही पैदल यात्री यहाँ से चूरू से जाएंगे। एक के हाथ में बाबा रूणीचा वाले की ध्वजा होगी और एक के हाथ में तिरंगा झंडा होगा। देश में अमन चैन भाईचारा कायम रहे, देश से कोविड-19 जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और ज़िले में, प्रदेश में और देश में
अमन चैन कायम हो, महामारी से मुक्ति मिले हिंदुस्तान को। इसी को मद्देनजर रखते हुए चूरू से मात्र 2 यात्री पैदल यात्री रामदेव रुणीचा पैदल यात्री संघ चूरू के जाएंगे और जहाँ तक प्रशासन अलाउ करेगा वहाँ तक ध्वजा और तिरंगा को लेकर साथ में जाएंगे और वहाँ पे हम चढ़ा के और वापस आ जाएंगे। आज दिनांक 25 अगस्त 2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चूरू के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय व पुलिस उपाधीक्षक के मार्गदर्शन अनुसार ऑपरेशन आशा द्वितीय में बाल कल्याण अधिकारी सरदार सिंह गुनी, पुलिस थाना राजगढ़, मानव तस्करी विरोधी यूनिट के मदनलाल, डॉक्टर भागीरथ प्रदीप कुमार, चाइल्ड हेल्पलाइन के किशनलाल वर्मा ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए रेलवे स्टेशन पिलानी रोड राजगढ़ में एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सेंटर पर 2 13 वर्षीय नाबालिगों को दस्तयाब किया जाकर बाल कल्याण समिति चूरू के पेश किया गया और नियोजककर्ता के विरुद्ध पुलिस थाना राजगढ़ में जुर्म धारा 3, 7, 11, 14 बाल श्रम अधिनियम 1986 धारा 79 JJ एक्ट धारा 374 IPC में अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। हाँ जी, आज ये ऑपरेशन आशा द्वितीय में कस्बा राजगढ़ के अंदर एक खान बाइक केयर रेलवे स्टेशन से पिलानी रोड राजगढ़ पर 2 बच्चे बाल श्रम से मुक्त कराए हैं और दोनों बच्चों को CWC में पेश किया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ थाना राजगढ़ में अभियोग पंजीबद्ध करवा दिया गया है। आपका नाम? मेरा नाम है मदनलाल। ये दुकान मालिक का नाम है समीर पुत्र लाल मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नंबर 17 दमामियों की ढाणी कस्बा राजगढ़। इसके खिलाफ संबंधित थाना राजगढ़ के अंदर अभियोग पंजीबद्ध करवा दिया गया है और दोनों बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवा के CWC के पेश किया जा रहा है। इस बार गोगा जी महाराज का मेला नहीं भरेगा। चूरू 25 अगस्त जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव झारिया की सिद्धपीठ गोगाजी धाम पर इस बार मेला नहीं भरेगा। धाम के भगत ओम प्रकाश स्वामी महाराज सभी गोगाजी भक्तों को आग्रह किया है कि सभी अपने निशान की धोक अपनी गोगामेडी में लगाएं और देश की खुशहाली की मनोकामना करें। इस बार भादवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी को 2 दिवसीय चानना गोगाजी का मेला भरता है। यह मेला गोगाजी धाम पर लगातार होता आया है। इस बार कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार व प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार दिनांक 26 अगस्त एवं 27 अगस्त 2020 को गोगाजी महाराज का मेला नहीं भरेगा। चूरू में संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा के जिला परिषद में आने से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने भरतिया हॉस्पिटल में फैली गंदगी व साफ सफाई न होने पर आयुक्त मेहरा को ज्ञापन दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आयुक्त मेहरा के आने पर नारेबाजी की और आयुक्त मेहरा को हॉस्पिटल में हो रही अनियमितता से अवगत कराया गया। इस मौके पर नगर परिषद की प्रतिपक्ष नेता विमला गढ़वाल, नगर मंडल उत्तर के अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, नगर मंडल दक्षिण दीनदयाल सैनी, पार्षद मेघराज भार्गव, CP शर्मा आदि ने ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद का ऐसा हाल हो रहा है कि कहीं तो गंदा पानी की निकासी की कहीं जगह नहीं है और सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसे ही अभी भारी बरसात हुई नहीं है। चूरू में भारी बरसात पिछली बार जैसी हो जाए तो यहाँ कहीं भी कोई सुविधा नहीं है, कहीं नाला नहीं निकला है, कहीं कोई सफाई नहीं हुई है। आज मेन रोडों की सफाई की व्यवस्था सरबराही हुई है, आप कहीं भी जा देख सकते हैं, कहीं सफाई नहीं है। पूरे वार्डों में टेम्पो नहीं चल रहे और कह रहे हैं जबकि अब चल जाएंगे, अब चल जाएंगे। आज तक कोई काम नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम विमला गढ़वाल, प्रतिपक्ष नेता, वार्ड नंबर 23 नंबर 48 में इतनी समस्या मैंने इतनी एप्लीकेशन दी है। महावीर दल पब्लिक पार्क की दीवार के पास थोड़ा भी बरसात का पानी होता है, पानी भर जाता है, आम आदमी निकल नहीं पाता है और सीवरेज लाइन की बहुत बुरी हालत है। वही महावीर दल के पास वाली गली के अंदर बूटिया रोड की बहुत हालत ख़राब है और सड़क की भी बिल्कुल हालत ख़राब है। गतिरोधक के बारे में मैंने उनको एप्लीकेशन दिया हुआ है। एक आदमी भी वहाँ से मर गया है एक्सीडेंट में। रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हम एप्लीकेशन भी बहुत लिख के दिए हुए हैं। आपका नाम? मेघराज भार्गव, वार्ड नंबर 48। कोविड-19 नियंत्रण के साथ साथ आमजन तक पहुंचाएं योजनाओं का लाभ। मेहरा संभागीय आयुक्त BL मेहरा ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दी आमजन के साथ संवेदनशीलता से पेश आने की हिदायत। कहा दफ्तरों में हो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। चूरू 25 अगस्त
संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने कहा है कि वर्तमान समय में कोविड-19 पर नियंत्रण हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूरी पारदर्शिता के साथ समुचित क्रियान्वयन हो तथा योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। संभागीय आयुक्त मंगलवार को जिला परिषद सभागार में जिले में कोविड-19 नियंत्रण, जिले के विकास कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों के अलावा आरटीओ, डीटीओ, नगर निकाय अधिकारी, जीएमडीआईसी, जिला परिषद सीओ, विकास अधिकारियों, रीको इकाई प्रमुख आदि को अन्य अधिकारियों को भी लोगों द्वारा राजस्थान महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर कार्यवाही के अधिकार दिए गए हैं। वे सभी अधिकारी नियमित तौर पर कार्यवाही कर उसकी रिपोर्ट दैनिक रूप से जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करें। उन्होंने सीएमएचओ से कहा कि कोविड-19 में सैंपलिंग बढ़ाएं तथा भीड़ भाड़ व लोगों के जमावड़े वाले स्थानों पर खास नजर रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना के अलावा भी मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण रखें तथा डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की अपने मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी सीएमएचओ को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने कोविड-19 में जिले की स्थिति सहित विभिन्न योजनाओं में प्रगति से अवगत कराया तथा अधिकारियों से कहा कि वे बैठक में दिए गए निर्देशों की समुचित पालना सुनिश्चित करें। एसपी अनिल देशमुख ने जिले की कानून व्यवस्था तथा चूरू पुलिस द्वारा कोरोना जागरूकता को लेकर किए गए प्रयासों की जानकारी दी। इस दौरान एडीएम रातरतन सौकरिया, सीईओ आरएस चौहान, एसीओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, चूरू एसडीएम अभिषेक खन्ना, कोषाधिकारी रामधन सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद थे। संभागीय आयुक्त ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जन सूचना पोर्टल, निरोगी राजस्थान, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, निःशुल्क जांच योजना, आयुष्मान भारत, उद्योग विभाग की योजनाएं, श्रम विभाग सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की और समुचित क्रियान्वयन के निर्देश दिए। दफ्तरों में हो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। संभागीय आयुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड-19 प्रोटोकॉल की समुचित पालना सुनिश्चित करें। कार्मिक निर्धारित दूरी पर ही बैठें तथा मास्क का उपयोग करें। दफ्तरों में प्रत्येक टेबल पर सैनिटाइजर होना चाहिए। नगर परिषद की ओर से प्रत्येक सप्ताह कार्यालय में क्लोराइड का छिड़काव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे राज्य सरकार की मंशा को समझें तथा विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन कर लोगों को लाभान्वित करें। पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं में रहे गुणवत्ता। संभागीय आयुक्त ने जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे से कहा कि वे बैठक में दिए गए निर्देशों की समुचित पालना सुनिश्चित कराएं और क्रियान्वयन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। संभागीय आयुक्त ने पानी, बिजली एवं स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता के निर्देश दिए और कहा कि गांवों में लगाए गए वाटर प्यूरिफायर आदि का समुचित संचालन सुनिश्चित करें। उन्होंने डिस्कॉम एसी को पेंडिंग घरेलू एवं कृषि बिजली कनेक्शनों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। महानरेगा में बाएं श्रमिकों की संख्या। संभागीय आयुक्त ने जिला परिषद सीईओ को महानरेगा में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि जिन पंचायतों में महानरेगा के काम नहीं चल रहे हैं उनमें काम शुरू करवाएं। महानरेगा में भुगतान पेंडिंग नहीं रहे तथा पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी लाए। उन्होंने डीएसओ को राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि जो राशन कार्ड आधार से नहीं जुड़े हैं उन्हें आधार से जुड़वाएं। सुने संभागीय आयुक्त ने अभाव अभियोग। संभागीय आयुक्त भंवर लाल मेहरा ने मंगलवार को जिला परिषद में आयोजित बैठक में लोगों के अभाव अभियोग सुने। इस दौरान पूर्व बीसुका सदस्य जमील चौहान ने जिला मुख्यालय पर भरतिया रोड स्थित राजकीय पारक बालिका माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने का अनुरोध किया और बताया कि विद्यालय में 400 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। अधिकांश छात्राएं अल्पसंख्यक एवं पिछड़े समाज से हैं, जिसके कारण विद्यालय क्रमोन्नत नहीं होने की स्थिति में इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। इस पर संभागीय आयुक्त ने आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज जो जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली गई, इसमें कोरोना को कंट्रोल करने के लिए चर्चा हुई और आगे की रणनीति बनाई गई और राज्य से जो फ्लैगशिप योजनाएं उनकी प्रगति की भी समीक्षा की गई और अधिकारियों को वास्तव में आम जन को योजना को लाभ मिले से तो निर्देशित किया गया है। सर, कोविड-19 को लेकर के तो समस्या सभी जगह है, यहाँ भी है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो मेडिकल स्टाफ और दूसरे जो सरकारी मशीनें लगी हुई है पुख्ता ढंग से प्रयास कर रहे हैं, उनको जारी रखें। और मैंने उनको अभी सुझाव दिया कि निर्देश दिए कि सैंपल बढ़ाए जाए।
सैंपल जो पिछली बार भी इनको निर्देश दिया था कि सैंपल बढ़ाएंगे, और जो कोई ऐसा जो क्षेत्र है जहाँ से अभी सैंपल मतलब नहीं ले पा रहे हैं तो वहाँ भी लेंगे। और आम जनता से भी विनम्र अपील है कि वो जो हमारे जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल है, जैसे मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन करना है, इसके आम जनता से भी अपील करती है कि वो भी इस चीज़ को हमारे साथ मिल के संयुक्त रूप से प्रयास करें तो हम निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।